जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक मंत्र और श्रावण मंत्र। इन दोनों मंत्रों में क्या अंतर होते हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हम इनमें देख सकते हैं। दोनों मंत्र में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्र कई प्रकार के होते हैं। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, श्रावण मंत्र, कई प्रकार के मंत्र होते हैं। बीज मंत्र वो होते हैं जो ईश्वर की उपासना में हम लोग और ईश्वर के आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हम लोग बीज मंत्रों का जाप करते हैं। वो किसी न किसी ईश्वर के द्वारा संबंधित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, मौलिक और कूट बीज मंत्र, जिन्हें हम लोग एकाक्षरी, द्वाक्षरी या घनाक्षरी भी कहते हैं। और वैदिक मंत्र होते हैं, ये वेदों द्वारा उत्पन्न होते हैं, वेदों से संबंधित उत्पन्न हैं। और वैदिक मंत्र जो होते हैं ये वेद से ही उत्पन्न हुए होते हैं। वैदिक मंत्र में हम लोग महामृत्युंजय मंत्र को देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार का महामंत्र है, एक वैदिक मंत्र है। और तांत्रिक मंत्र भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक कार्यों में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। श्रावण मंत्र जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के कि वो मंत्र कोई नाथ संप्रदाय के द्वारा उत्पन्न होते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि आम बोलचाल लोकल भाषा में हम लोग अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या कई अन्य भाषाओं में बनाते हैं, जिस भी भाषा में हम उनका जाप करते हैं। तो मंत्र, वैदिक मंत्र और श्रावण मंत्र। वैदिक मंत्र वेद के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं, वो इन वेदों के द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं। और श्रावण मंत्र होते हैं वो नाथों के संप्रदाय के द्वारा उत्पन्न होते हैं, दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं। वैदिक मंत्र को हम लोग सिद्ध करने के लिए बहुत ही कठोर नियम को मानते हैं। स्वर, अक्षर, इन सभी व्याकरण पद्धतियों को, छंदों को, इन सभी उच्चारण को, ध्वनियों को बहुत ही मान्यता देते हैं, ध्यानपूर्वक इनका जाप करते हैं। क्योंकि यदि हम इनका उच्चारण गलती कर देते हैं, उच्चारण में गलती करते हैं, तो हमें इनका प्रभाव उल्टा मिलने लगता है। लेकिन जो श्रावण मंत्र होते हैं वो उतने कठिन नियमों के द्वारा नहीं माने जाते हैं। इनका जाप हम लोग सरल पद्धति के द्वारा भी करते हैं। ये हम लोग आम बोलचाल के भाषा में उत्पन्न किए जाते हैं, तो इसलिए इनका जाप करने के लिए हमें उतना कठिनाइयों का, उतने स्वर, अक्षर, व्यंजनों को, व्याकरण की पद्धतियों को ध्यान में नहीं रखना पड़ता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो सिद्ध होने में समय लेते हैं, किंतु वो जीवन काल तक हमें प्रभाव देते हैं। किंतु श्रावण मंत्र जो होते हैं, श्रावण मंत्र को हम लोग सिद्ध करने में हमें समय नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने आप में ही हमारे नाथों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा सिद्ध किए जाते हैं और हमें वो प्रदान किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक सिद्ध मंत्र होते हैं और इन्हें समय नहीं लगता है सिद्ध करने में। किंतु इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत देर तक नहीं रहता है। जब तक हम उन क्रियाओं को करते हैं और हमें एक समय निश्चित किया जाता है, तो उस समय के बाद इनका प्रभाव धीरे धीरे करके कम होकर समाप्त हो जाता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो जीवन में हमें मोक्ष भी दिलवा देते हैं। वैदिक मंत्र हम लोग जीवन में ईश्वर की साधना, सेवा, कृपा प्राप्त करने के लिए, आध्यात्म के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन सभी कार्यों में करते हैं। और श्रावण मंत्र का प्रयोग हम लोग सट कार्यों में, विशेषकर किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, मोहन, इन सभी क्रियाओं में करते हैं। किसी को वश में करने का, इन सभी क्रियाओं में करते हैं। तो वैदिक मंत्र को जब हम लोग जपते हैं तो ये हमें जीवन में समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये हमें प्रभाव बहुत देर तक देते हैं, जीवन काल तक हमारी रक्षा करते हैं। और श्रावण मंत्र का प्रभाव कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि वो समाप्त हो गया है। वैदिक मंत्र जब हम लोग जपते हैं तो जीवन में हमें बहुत से नियम मानने पड़ते हैं, और श्रावण मंत्र को जपने में हमें कुछ विशेष नियम को नहीं मानना पड़ता है। श्रावण मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं
इनका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, ये शीघ्र परिणाम देने वाले होते हैं। किंतु वैदिक मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे शुरू होता है, ये प्रभाव हमें एकाएक नहीं मिलता है। वैदिक मंत्र हम लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की कृपा सेवा प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जो सावर मंत्र होते हैं वो हमें भी किसी भी प्रकार की कार्यों को जो हमें जल्दी करना होता है उन सभी कार्यों के लिए करते हैं। तो इन सभी मंत्रों में कई प्रकार के अंतर होते हैं, जो अंतर हम देख सकते हैं और जीवन में हम अपने इन सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों की शक्ति जब हमारे शरीर में उतरती है, उनकी ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमें जीवन में एक नया आयाम, एक नया पद्धति, एक नई जीवन की शुरुआत हमें करवाती है। तो मंत्र हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है। मंत्र का उच्चारण करने से हमें हमारा जीवन में आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और साथ ही साथ हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने वैदिक मंत्र और श्रावण मंत्र, इन मंत्रों में अंतर को देखा और जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।